कैसे करेंगे? मजहब अकीदा क्या है? आप उसको पकड़ सकते हैं, मजहब को नहीं पकड़ सकते। आप पकड़ेंगे, हाँ ये लो इस्लाम को पकड़ लिया मैंने, मिट्ठू में मेरे इस्लाम। कोई कह सकता? कोई नहीं कर सकता। वो क्या है? वो एक तहरीक है, वो एक अकीदा है, वो एक कॉन्सेप्ट है। उसकी रक्षा कैसे होगी? उसकी रक्षा होगी उसकी हिफाजत। हिफाजत मतलब बाकी रहना, महफूज रहना। किसी चीज़ को हम बाकी रखना चाहते हैं, बाकी रखते हैं अगर, तो उसकी हिफाजत करते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। लेकिन मजहब ऐसी चीज़ है कि ये बंद कर कर रखने की चीज़ नहीं है, बल्कि फिर इसकी हिफाजत कैसे करेंगे? उसकी हिफाजत करेंगे उस पर अमल करके। इस्लाम की हिफाजत कैसे होगी? जब तक हम लोग इस्लाम पर अमल करेंगे तो इस्लाम की हिफाजत होती रहेगी। अगर इस्लाम पर अमल नहीं करेंगे तो इस्लाम की हिफाजत नहीं होगी। नमाज मत पढ़ो आप, कुछ दिनों में देख लीजिए आपके मस्जिद में ताले लग जाएंगे, सांप बिच्छू न जाने कौन कौन चीजें आ जाएंगी। आपका घर है, आप घर में ना रहो, उसमें सफाई मत करो, झाड़ू मत लगाओ, किचन रूम में मत जाओ, सफाई मत करो, तो उसमें जानवरें आ जाती, छोटे छोटे कीड़े आ जाते। उसकी हिफाजत मत करें, आप देख लीजिएगा वो चीज़ें खुद ब खुद तबाह होने लग जाती है। आप नमाज मत पढ़ो तो अल्लाह तबारक व ताला आपके नमाज छोड़ने के पादाश में आप जैसी कौम को, हम जैसी कौम को अल्लाह तबारक व ताला मलिया मेट करता चला जाएगा। हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान कहाँ के थे? बगदाद के थे कि नहीं थे? हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान, बल्कि पढ़े लिखे मुसलमान बुखारा के थे, जहाँ के इमाम बुखारी भी हैं। हमसे ज़्यादा ताकतवर मुसलमान समरकंद के थे। हमसे ज़्यादा मानने वाले मुसलमान स्पेन के थे। वो स्पेन, वो अंदलुस, स्पेन अंदलुस, 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी उस स्पेन में, उस अंदलुस में 850 साल तक। यहाँ तो कहीं, यहाँ तो कलियाचक में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। यहीं पर दूसरे तरफ चले जाइए, पाकुर के कुछ हिस्से में चले जाइए, फरक्का के कुछ हिस्से में चले जाइए, मुसलमानों का नामो निशान नजर नहीं आएगा। मालदा से आगे बढ़िए, रायगंज चले जाइए आप, यहीं आगे दलखोला चले जाइए, पूर्णिया चले जाएं आप, अररिया चले जाएं, किशनगंज चले जाएं, दार्जिलिंग साइड में जाइए, कूच बिहार साइड में जाइए, मुसलमान बड़ी तादाद में नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों का नामो निशान वहाँ पर नहीं है। मेरे भाइयों, यहाँ पर हैं तो यहाँ पर हम अमल करते। लेकिन देखिए 850 साल तक मुसलमान, आपके कलियाचक में बड़ी तादाद में मुसलमान हैं, तो यहाँ पर बड़े आन बान शान के साथ जीते हैं। यहाँ किसी से डरते नहीं। एक हिम्मत होती है कि चलो अपने मज़ाहिब के लोग हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। एक हिम्मत, एक हौसला होती। याद कीजिए आप वहाँ उस वक्त को जब मुल्क अंदलुस के अंदर में 850 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी। वहां पर अगर एक बस्ती में 500 घर है तो उनमें से तकरीबन 550 लोग, 500 घर मुसलमानों, 500 आबादी है तो 450 घर मुसलमानों के होते थे। यानी घर घर में कुरान करीम की तिलावत, हर मोहल्ले के अंदर में मस्जिद से अजान की आवाजें आती थी, हर घर के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका मौजूद था। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आपस में मुसलमानों में फूट पैदा हो गई, मुसलमानों के दरमियान में आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गया। मुसलमानों में आपस में मोहल्ले में अलग अलग टीमें बनने लगे, मसाजिद अलग अलग हो गए, वहाँ अलग 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 जनाब अलग अलग बिरादरी के लोग, वो कुरैशी, वो जनाब सैफी, वो जनाब अंसारी, वो चौधरी, इसमें जब लोग वहाँ पर बट गए तो वहाँ पर उस मुल्क में जहाँ पर 850 साल तक अजान दी जाती थी, हर घर से कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ निकलती थी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, लेकिन जब वहाँ के मुसलमान जब आपस में मुख्तलिफ हो गए, अलग अलग हो गए, मस्जिद से दूर होते गए, कुरान करीम से दूर होते गए, अपने अपनी शरीयत के फरमान से दूर होते गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पर
पर ईसाइयों को मुसल्लत किया, ईसाई बादशाह को मुसल्लत किया। फिर वो अंदलुस, वो स्पेन, कुर्तबा की जामे मस्जिद वहां पर है, 1450-1300 वहां पर ट्यूबलाइट जलाए जाते उस मस्जिद को रोशन करने के लिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मस्जिद होगी, लेकिन उस मस्जिद में आज अजान नहीं होती, उस मस्जिद के मिंबर में खड़े होकर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? हम मुसलमानों की बदआमाली की वजह से अगर मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर होकर अजान देकर नमाज पढ़ते, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल करते, इस्लाम के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारते, तो आज कुर्तबा की जामे मस्जिद जनाब आज़ाद होती, अजान दी जाती वहां पर। लेकिन उन ईसाइयों के जरिए से, उन मिशनरियों के जरिए से, कम्युनिस्ट के जरिए से वो कुर्तबा अंदलुस के अंदर गाजर मूली के तरह मुसलमानों को काटा गया है। सबसे बड़ी बड़ी ज्यादा किताबें, बड़ा कुतुबखाना बगदाद के अंदर पाया जाता है। इससे बड़ा कुतुबखाना दुनिया में नहीं है जितना बड़ा कुतुबखाना बगदाद के अंदर था। लेकिन जब मुसलमान नमाज छोड़ने लगे, मुसलमान कुरान से दूर होने लगे, मुसलमान हदीस से दूर होने लगे, शरीयत से दूर होने लगे कि नहीं मानेंगे, जब होगा मानेंगे, जब मन में होगा तब नमाज पढ़ेंगे, तो याद रखे 6 करोड़ मुसलमानों को हलाकू खान ने हलाक किया था। कहां? बगदाद के अंदर 6 करोड़ मुसलमानों को, 6 लाख नहीं, 6 करोड़ मुसलमानों को काट दिया था। बुखारा के अंदर जहां इमाम बुखारी पैदा हुए, जहां पर बुखारी शरीफ लिखी गई, वहां के बाद के मुसलमानों ने मस्जिद से दूर हो गए, कुरान और शरीयत से दूर हो गए, तो वहां पर कम्युनिस्ट ने हमला किया और एक एक घर से मुसलमानों का सफाया कर दिया। बुखारा के अंदर में आज भी मज़ारात ऐसे पड़े हुए हैं, आज भी कब्रगाह उन मुफस्सिरीन की, उन मुहक्किकीन की, उन मुहद्दिसीन की, उन उलमाए किराम की यूं ही पड़ी हुई है। जाकर देखिए, गवाह है इस बात की कि यहां पर बड़े बड़े अल्लाह वाले थे, यहां पर बड़ी तादाद मुसलमानों की थी। इन स्पाइट ऑफ दैट, शरीयत से दूर होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिटा दिया। तो हिफाजत कैसे होती है शरीयत की? उस पर अमल करके। हमारे हिंदू भाइयों, भगवत जी से बताना जरा, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशे किम कुरुवत संजयः। आप बोलते हो कि इस्लाम कट्टरता है, इस्लाम में जिहाद है, इस्लाम में क़िताल है। कहाँ है? दिखाइए आप कुरान में। कुरान की पहली आयत क्या है? सूरह फातिहा के बाद में जो सूरह बकरा की है, सूरह बकरा पढ़ते हैं, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जिहाद है? नहीं है। कहीं पर क़िताल है? नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये बुक, ला रैब फीहि, कोई शक नहीं है, ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, डरने वालों के लिए हिदायत है, अल्लज़ीना युमिनूना, और मुत्तक़ी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, जो ईमान लाते हैं बिन देखे, किन पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, फरिश्तों पर, जन्नत पर, दोज़ख पर, और जनाब किताबों पर और तकदीर पर। हमने जन्नत देखी? नहीं देखी। हमने वो फरिश्तों को देखा? नहीं देखा। हमने मूसा को देखा? नहीं देखा। तब भी हम बिलीव करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता, और वो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो रिज़्क़ हम उनको अदा करते हैं उनमें से कुछ पैसे निकाल कर खर्च भी करते हैं। अगर 100 रुपये है तो 2.5 रुपये निकाल कर ज़कात देते हैं, 2.5% अपने दौलत में से निकाल कर सदका खैरात करते रहते हैं। पहली आयत का ये तर्जमा देख लीजिए, सूरह बकरा की पहली आयत। उससे पहले जो सूरत है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कल मैंने इसका तर्जमा किया है। कहीं पर लड़ाई की बात, क्या झगड़े की भी बात नहीं, कहीं पर भी नहीं। युकातिलून की बात नहीं है, मज़ाहमत की बात नहीं है, तनाज़ो की बात नहीं है, फतनाज़ो फतफशलू की बात नहीं है, नहीं पर, कहीं पर भी नहीं। लेकिन भगवत जी, आप अपनी किताब श्रीमद् भगवत गीता
पहले अध्याय का पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय, कोरु और पांडु दोनों के अब्बा, कोरु और पांडु दोनों भाई थे, दोनों भाइयों की नस्ल थी, कोरु पांडु, 5 भाई, उधर कोरु जितने भी थे, इन दोनों के अब्बा कह रहे हैं किनसे? संजीव से। ए संजीव बताओ जरा, अंधे थे वो, नहीं देख सकते थे, लेकिन दोनों के बेटे आपस में जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया था, बड़ा लंबा चौड़ा वाकया। तो श्रीमद् भगवत गीता की जो पहले अध्याय की जो पहला मंत्र है, जैसे हमारे कुरान करीम की पहले सूरत की पहली आयत, ऐसी उनकी पहले अध्याय का पहला मंत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? बैटलफील्ड को, लड़ाई की जगह। धर्म क्षेत्र, धर्म के इलाके में, धर्म के माध्यम से कुरुक्षेत्र। जरा बताओ मैदान जंग में, मैदान जंग, और हमारे कुरान में कहीं है मैदान जंग? पहली आयत में कहीं नहीं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में तो जंग है। भागवत जी, आप अपनी किताब पढ़ते नहीं हैं और सारा दोष कुरान पर डालते, ये बात नहीं मानी जाएगी। क्या कहा गया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता योत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत संजय। ए संजय जरा बताओ, मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई के मैदान में क्या हो रहा है? कौन जीत रहा है? कौन किसको मार रहा है? कौन किसका कत्ल कर रहा है? अगर कुरान में यह बात होती कि अल्लाह के नबी आप अबू जहल को मारो, ना आपकी बात माने तो उसका सर तन से जुदा करो। अल्लाह के नबी अगर आपका चचा अबू तालिब ना माने तो उसके हाथ काट देना। अल्लाह के नबी अगर आपकी बीवी खदीजा आप पर ईमान ना लाए, आपके दोस्त अबू बकर ईमान ना लाए, आपके कबीले के लोग, आपका छोटा भाई चचेरा, चचा का लड़का अब अली अगर आपकी बात न माने तो आप उसके दांत तोड़ देना, आप उसको मार देना। अगर कुरान में ऐसे अल्फाज होते तो आज भारत की गली गली से, घर घर से कुरान ताकों से निकाल कर ये लोग जला देते, यूं कहते कि इस कुरान में पहली आयत में लड़ाई की बात है। उन लोगों से लड़ने की बात की गई जिन आयतों में लड़ने की बात है, उन लोगों से जो गद्दारी करते, जो दंगा फसाद पैदा करते। बिना सोचे समझे आप तकरीर मत कीजिए। इस्लाम कट्टरता वाला मजहब नहीं है। इस्लाम के अंदर जितनी अमन और जितनी शांति है, दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर उतनी अमन, उतनी शांति नहीं। क्या मकाम दिया आपने बेटी को? पूछो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपनी बीवी को 40 साल से छोड़े हुए, उसका हक कौन अदा करेगा? इस्लाम कहता है कि 3 महीना से ज्यादा बीवी से दूर नहीं रह सकते तुम, 6 महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकते बीवी से तुम। अगर तुमको बीवी के साथ नहीं रहना है, मशवरा कर लो बीवी के साथ, दोनों मिलकर मशवरा करो। अगर एक दूसरे के साथ जिंदगी नहीं बनती है तुम्हारी, नहीं बिता सकते तुम एक दूसरे के साथ, कुरान कहता है आपस में अलैहिदगी इख्तियार कर लो। बहुत सारे रास्ते हैं, भारत के कानून के हिसाब से डिवोर्स ले लो, लेकिन कहीं पर भी ये इजाजत नहीं दी गई कि शादी कर लो, बीवी बना लो, घर में बैठा दो, उसके बाद जनाब तुम चले जाओ वनवास काटने के लिए, 40 साल का वनवास काटने के लिए चले जाओ। ये औरत, उसका भी मन है, उसकी भी ख्वाहिश है, उसके भी कुछ सपने हैं दुनिया के अंदर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप तो एक को नहीं संभाल पाए, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11 शादियां की, सबको बराबर का हक दिया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। कोई माए का लाल नहीं कह सकता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी का हक मारा है या किसी औरत के ऊपर जुल्म ज़्यादती की। आपने अपनी बीवी को किसी को झिड़का तक भी नहीं, किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा। बीवी का आपने अपने दुश्मन को नहीं मारा, आपने अपने दुश्मन की से भी अच्छे ढंग से बात की। जानवर तक आपसे शिकायत करने पहुंचते थे, वो थे नबी। इस्लाम उसको बोलते हैं, नहीं खामखा कि इस्लाम कट्टरता वाला मजहब है, इस्लाम के अंदर सख्ती है।
इस्लाम के अंदर सख्ती नहीं है जनाब, इस्लाम के अंदर बड़ी आसानी है। इस्लाम के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी है कि इंसान अगर सही ढंग से खुलूस के साथ इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे तो इंशाअल्लाह पुरसुकून ज़िंदगी उसकी यहाँ पर होगी दुनिया के अंदर। दुनिया के अंदर भी वो मज़े से ज़िंदगी गुजारेगा, आराम से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। थोड़ी देर में थोड़ी सी तारीख़ पेश करता हूँ सहाबाए कराम की, उसके बाद चूँकि वक्त भी काफ़ी हो चुका है मेरे भाइयों। हाँ, एक चीज़ और मुझे बात करनी थी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बात ये करूँगा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत का ये नतीजा था। सहाबाए कराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम